रूसी रक्षा विशेषज्ञ और सुरक्षा विश्लेषक इन दिनों भारत की एक मांग को लेकर काफी नाराज नजर आ रहे हैं। मामला है रूस के Su-57 ए फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की डील का, जिसे लेकर भारत ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इसे खरीदा जाएगा तो उसके साथ DRDO द्वारा बनाए गए देसी रडार और सेंसर सिस्टम भी इंटीग्रेट किए जाएंगे। रूस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, क्योंकि वो इसे अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रतिष्ठा पर एक सीधा सवाल मान रहे हैं। Su-57E जो रूस का एक्सपोर्ट वेरिएंट है, उसे भारत को कई लुभावने ऑफर्स के साथ पेश किया गया है, जैसे HAL के साथ जॉइंट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और यहां तक कि सोर्स कोड तक की एक्सेस। लेकिन भारत की चिंता Su-57E की एवियोनिक्स और खासकर उसके रडार सिस्टम को लेकर है। रूस इसमें N036 बायल का ASA रडार ऑफर कर रहा है, जो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड है। लेकिन भारत के कुछ डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी अब आउटडेटेड हो चुकी है। इसके मुकाबले भारत में DRDO द्वारा जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ASA रडार बनाए जा रहे हैं, वो कहीं ज्यादा एडवांस्ड हैं, चाहे वो डिटेक्शन रेंज हो, पावर एफिशिएंसी या फिर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ रेजिस्ट करने की क्षमता। भारत के रडार अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को टक्कर दे रहे हैं। DRDO का उत्तम रडार जो तेजस फाइटर में उड़ान भर रहा है और Su-30 MKI के अपग्रेड के लिए बनाया जा रहा वीरूपक्ष रडार इसी ट्रेंड का हिस्सा है। भारत की इंडिजिनस फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्रोग्राम AMCA और तेजस MK2 दोनों में गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ASA रडार इस्तेमाल होंगे, और ये सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक मूव भी है। यानी आत्मनिर्भर भारत की जो सोच है, उसका अहम हिस्सा है कि भारत अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को खुद तैयार करे और विदेशी निर्भरता को कम करे। इसी सोच के तहत भारत ने Su-57E में अपने रडार और सेंसर लगाने की बात रखी है। लेकिन रूस को ये बात हजम नहीं हो रही। उनके लिए ये सिर्फ एक कस्टमाइजेशन नहीं, बल्कि एक तरह से उनके फाइटर जेट डिजाइन और टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट करने जैसा है। रूस को लग रहा था कि भारत इस जेट को जैसा है वैसा ही अपनाएगा, खासकर तब जब ऑफर में लोकल प्रोडक्शन, हाइपरसोनिक मिसाइल इंटीग्रेशन और पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी शामिल हैं। ये विवाद ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत अपने $20 बिलियन के MRFA प्रोग्राम के तहत एक 110 नए फाइटर जेट खरीदने की योजना पर काम कर रहा है। Su-57E को इसमें फ्रांस के रफाल और अमेरिका के F-35 जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करना पड़ रहा है। दोनों ही वेस्टर्न जेट्स अपने सेंसर्स, स्टेल्थ और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन में काफी आगे हैं। ऐसे में अगर रूस भारतीय रडार को अपनाने को राजी नहीं होता, तो हो सकता है Su-57E इस रेस में पिछड़ जाए। इस पूरे मामले से एक बात साफ होती है कि भारत अब सिर्फ एक कस्टमर नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनर बनकर उभर रहा है। AMCA की पहली उड़ान 2029 तक होने की आशा है और तेजस MK2 अब प्रोडक्शन के नजदीक है। भारत का डिफेंस इंडस्ट्री अब इतनी सक्षम हो चुकी है कि वो अपने शर्तों पर डील कर सकता है। अगर रूस वाकई भारत के साथ इस डील को सफल बनाना चाहता है, तो उसे Su-57E के डिजाइन में भारतीय सिस्टम्स की इंटीग्रेशन के लिए ओपन होना पड़ेगा। नहीं तो ये लड़ाकू विमान भारत की भविष्य की वायुसेना में अपनी जगह बनाने से चूक सकता है। मौजूदा रडार विवाद सिर्फ एक टेक्निकल इश्यू नहीं, बल्कि एक बड़ा स्ट्रैटेजिक टर्निंग पॉइंट बनता जा रहा है, जहां भारत और रूस के डिफेंस रिलेशन की नई परिभाषा लिखी जा रही है।